नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के सवालों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न प्रश्नावली का कहता है कि भाई अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पदों के गुणनखंड करो। तो हम सबसे पहले 140 को हल करते हैं। पहले सवाल को सबसे पहले आपको क्या करना है, 140 के गुणनखंड कर लेने हैं। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे इसे, तो 70 शेषफल बचेंगे। फिर 2 से देंगे तो भागफल आ जाएगा 70, फिर 35 आ जाएगा। यहाँ पे हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही 5 से भाग देंगे तो 7 बचेंगे। इस तरह 140 के गुणनखंड कर लेंगे। और इसको कुछ इस तरह लिखना है हमें। 140, ये पहला सवाल हम लोग हल कर रहे हैं, इसको कुछ इस तरह लिख लें। अगले स्टेप में हम इसे घातों के रूप में लिख लेंगे। तो 5 की घात 1 है और 7 की घात भी 1 है, 2 की घात 2 है, क्योंकि 2 बार गुणनफल में। इस तरह हम आंसर को लिख लेंगे। चलिए अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरे में हमें 156 के गुणनखंड करने हैं। तो हम 156 के यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे। जैसे ही हम 156 के गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, और फिर 78 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। अब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 39 बार में जाएगा। अब 3 से डिवाइड कर देंगे तो 13 बार में, और 13 से देंगे तो 1 बार में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इस तरह 156 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 आ जाएंगे। और इसे हम कुछ इस तरह घातों के रूप में लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें घातों के रूप में इसे लिखना है। अब तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरे में उसने हम पे 3825 के गुणनखंड करने को बोले हैं। ये हम कर चुके हैं, तो इसको भाई मिटा लेते हैं। अब 3825 के हम लोग गुणनखंड करेंगे। जैसे ही हम इसमें 3825 को करेंगे, सबसे पहले 2 का तो भाग दे नहीं सकते, क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूं जिससे हम बता सकते हैं कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। आप क्या करें कि इन सभी अंकों को जोड़ लें। 5 2 7 और 8 15 और 3 18। अगर अंकों को जोड़ने पर जो जोड़ आए वो अगर 3 से डिवाइड हो जाता है, तो समझ जाइए संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 शेषफल बचे हैं, 3 7 21 और 3 5 15। इस तरह 1275 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब 4 2 6 और 5 11, यानी 3 से इसे डिवाइड नहीं होना है। तो अगला नंबर हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 40 और 5 25। आगे भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से कर देंगे। फिर आखिर में 17 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह 3825 के गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणा 5 गुणे 17 आ जाएंगे, और इसे घातों के रूप में हम व्यवस्थित कर लेंगे। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुणे 17 3825 के हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। अब चौथा सवाल इसी का हल करते हैं। चौथे सवाल में हमें 5005 के गुणनखंड करने हैं। तो चौथे में है 5005। एक तो हमें शुरुआत में ही दिख रहा है कि 5005 में एक 5 का भाग तो हमें साफ ही दिख रहा होगा कि 5 का भाग चला जाना है। तो यहाँ पे 1001 बचेंगे। अब चूंकि जोड़ने पर 2 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड तो होगा नहीं। तो अब 5 से आगे वाली अभाज्य संख्या 7 को ट्राई करेंगे। 7 से जैसे ही हम इसमें भाग देंगे, 7 3 21, 7 एकम 7, 3 बचे यहाँ पे। अब 30 बन गए, 7 चौको 28, 7 3 21 चला जाना है पूरा पूरा भाग। तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7, अब 3 बचे, 7 चौको 28 और 7 3 21। इस तरह 143 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। अब इसे हम 11 से भाग कर देंगे, तो 11 एकम 11 और 11 3 33। अब 13 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इस तरह 5005 के गुणनखंड हैं वो कुछ इस तरह आ जाएंगे। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। चूंकि सभी की घात 1 ही है, तो सबको 1 1 लिख लेंगे। इस तरह 5005 के गुणनखंडों को हमने घातों के रूप में व्यवस्थित कर लिया। चलिए अब आखिरी प्रश्न करते हैं इसका। पहले का आखिरी है 7429। इसमें हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम बड़ी संख्या से भाग देंगे। 17 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 17 से करते हैं सबसे पहले।
17 को ट्राई करते हैं। 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68। इस तरह जो है यहां पे अलग से कर लेंगे भाई, थोड़ा टफ है। 17 चौको 68, हमने जैसे ही घटाए तो यहाँ पे 6 बचे, 62 हो गए। 17 3 51, तो यहाँ पे जो है 11 शेष फल बने और 17 7 119। इस तरह जो है 437 बार में ये जो है पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब जो है अगला नंबर चूंकि ये 17 से डिवाइड हो चुका है तो अगला इससे बड़ा ट्राई करेंगे। सो इसके बाद जो है 19 होता है भाज्य संख्या, 19 का जो है 437 में देंगे तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, बचेंगे 5, 19 30 57। इस तरह जो है 23 जो है पूरा भाग चला जाएगा और आखिर जो है 23 से ही भाग देंगे। तो इस तरह जो है 7429 के गुणनखंड आ जाएंगे। इसे अब हम घातों के रूप में व्यवस्थित कर लेंगे। 17 गुणे 11, 19 गुणे 23। इस तरह जो है हमने इसे व्यवस्थित कर लेना है। इस तरह जो है हम पहले सवाल के सभी सवालों को जो है हल कर लेंगे। आपको बस इतना करना है, गुणनखंड करिए, गुणनखंड करने के बाद उसे जो है घातों के रूप में व्यवस्थित कर दीजिए। चलिए अब हम इस प्रश्नावली के दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरे सवाल में हमें जो है संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, साथ ही साथ इनकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। कहने का मतलब ये है कि हम जो है सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद हम जो है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणनफल करेंगे। अगर दोनों इक्वल आते हैं तब जो है हमारी जांच जो है सत्यापित हो जाती है। चलिए जो हम सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है 26 और 91 के गुणनखंडों के रूप में परिवर्तित करके लिख लेंगे। तो 26 के गुणनखंड 2 गुणे 13 होंगे, 13 दूनी 26, और 91 के करेंगे तो 7 गुणे 13 जो है 91 के गुणनखंड हो जाएंगे। आप जो है अलग से कर सकते हैं। इसके बाद जो है सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ आ जाएगा इसका, एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। तो यहां पे दोनों संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर है वो जो है 13 है। 13 एक ही बार है, दोनों में एक ही बार कॉमन है, तो जो है हमारा एचसीएफ जो है यहां से 13 हो जाएगा। ध्यान क्या रखेंगे कि दोनों के गुणनखंडों में जो जो कॉमन फैक्टर होंगे, जितनी बार होंगे, सबको जो है हम लिख लेंगे, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। कहने का मतलब है उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, सो दोनों में 13 13 उभयनिष्ठ था, इसलिए जो है हमारा एचसीएफ 13 हो गया। अब एलसीएम, एलसीएम में हम क्या करेंगे, दोनों के गुणनखंडों में से अधिकतम घातों वाले गुणनखंडों को एक एक बार लिख लेंगे। तो सबसे पहली संख्या यहां पे 2 है और 2 की घात एक ही सबसे अधिकतम है दोनों में, तो उसको लिख लेंगे। 7 है दूसरी संख्या, तो 7 की अधिकतम घात यहां पे एक ही है, तो उसको भी लिख लेंगे। अब जो है 13 जो है तीसरी संख्या 3 दोनों में, 13 की अधिकतम घात भी यहां पे 1 है, तो उसको भी हम लिख लेंगे। ध्यान रखें आपको एक ही बार लिखना है, दोबारा रिपीट नहीं करना है। अगर इन दोनों में से जो भी अधिकतम घात होती हम उसको यहां पे लिख देते। इस तरह जो है हमारा एलसीएम ये आ गया। अब जो है इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे। तो एलसीएम जो है 13 7 91 दूनी 182 जो है एलसीएम आ जाएगा। हमने जो है क्या किया, सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात किया। एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों में से जो उभयनिष्ठ हो। तो दोनों में 13 उभयनिष्ठ था, एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम निकाला। एलसीएम में हम जो है सभी की अधिकतम घातों को एक एक बार लिख देते हैं। तो 2 की अधिकतम घात 2 ही थी, एक ही था। 7 की अधिकतम घात और 13 की अधिकतम घात, तो हमने सबका गुणा कर दिया और 182 जो है हमारा आंसर आ गया। अब जो है हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच में जो है हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, सो दोनों संख्याओं का हमने गुणनफल निकालना है। 26 गुणे 91, जैसे ही हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहां पे जो है 23 66 आ जाएगा। और जो है एचसीएफ गुणे एलसीएम करना है, तो जैसे ही हम इन दोनों का गुणनफल करेंगे, यानी 182 का 13 में गुणनफल, ये भी जो है 2366 आ जाएगा। इस तरह जो है हमारा जो सवाल है वो सत्यापित हो जाएगा। तो यहां से जो है हमारा सवाल सत्यापित हो गया। एचसीएफ एचसीएम, हम एलसीएफ और एलसीएम भी निकाल लिया।
चलिए अब हम जो है दूसरे का दूसरा सवाल हल करते हैं। तो दूसरे में 510 और 92 जो है हमें संख्याएं दी गई हैं। सबसे पहले हमने 510 के गुणनखंड किए तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आ गए। 92 के गुणनखंड करने पर 2 गुणे 2 गुणे 23 हमें मिल गया। अब जो है हम घातों के रूप में लिख लेंगे। इसकी घातें जो है सेम है, इसको जब हम घातों के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 2 गुणे 23 की घात 1। अब जो है हम सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी दोनों में जो कॉमन हो। तो यहां पे जो है केवल 2 ही दोनों में दिखाई दे रहा है कॉमन, और इसके अलावा जो है कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। इस तरह जो है हमारा एचसीएफ जो है 2 आ जाएगा। अब जो है एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में जो है हम सबसे अधिकतम घातों को लिखेंगे दोनों में से। तो यहां पे सबसे पहली संख्या 2 है, 2 की अधिकतम घात 2 है, तो ये जो है पहली संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या 3, 3 की अधिकतम घात 1 ही है तो उसको लिख लेंगे। 5 की अधिकतम घात 1, 17 की अधिकतम घात 1 और 23 की अधिकतम घात भी 1 है। इस तरह जो है हमने इन सब का गुणनफल कर लेना है। इन सब का गुणनफल करेंगे तो 23,460 जो है हमारा गुणनफल हमें मिल जाएगा। इस तरह जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा 23,460। अब जो है हम जांच करेंगे। तो जांच में हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं हमारी कौन सी हैं? 510 और 92। तो 510 गुणा 92, इनको भाई हम गुणा कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इनको गुणा करेंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे 510 में, तो यहाँ पे 0 2 2 5 10 इतना आ जाएगा। फिर 9 से करेंगे तो 0 9 एकम 9 और 9 पना 45। इस तरह जो है ये गुणनफल आ जाएगा 0 2 9 6 46,920 जो है गुणनफल आ जाएगा। अब दूसरा एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा 2 आया था और एलसीएम 23,460 जो है एलसीएम आया था। जैसे ही हम 2 का इसमें गुणा करेंगे हमें यही संख्या मिल जाएगी 46,920। इस तरह जो है हमारा सवाल जो है सत्य सिद्ध हो जाएगा। चलिए अब हम जो है दूसरे के तीसरे सवाल को हल करते हैं। उसमें 336 और 54 दोनों संख्या हमें दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 336 के गुणनखंड करेंगे। तो ये जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 मिल जाएंगे। इसे घातों के रूप में लिख लेंगे। 2 की घात 4 और 3 की घात 1 गुणे 7 की घात 1। अब जो है इसको भी घातों के रूप में लिख लेंगे 54 को। तो 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 3 जो है हमें मिल जाएगा यहाँ से। अब हम जो है सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के बारे में हमें पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर हमें मिल रहे हैं। एक तो ये 2 मिल रहा है और साथ ही साथ एक 3 भी जो है दोनों में हमें जो है कॉमन नजर आ रहा है, और इसके अलावा कोई और संख्या कॉमन नहीं है। तो इस तरह हमारा एचसीएफ 2 गुना 3 यानी 6 आ जाएगा। अब एलसीएम की बात करेंगे। तो एलसीएम जो है हम निकाल लेंगे। एलसीएम में अधिकतम घातों को लिखा जाता है। सबसे पहली अधिकतम घात 2 की है 4, 3 की अधिकतम घात यहाँ पे 3 की घात 3 है, और आखिरी नंबर जो है यहाँ पे 7 है। तो 7 की पावर 1 जो है यहाँ पे 7 की अधिकतम घात है। इस तरह हमारा एलसीएम से हम हल कर लेंगे। 2 की घात 4 का मान निकाल लेंगे, यानी 2 का 4 बार घात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणे यहाँ पे 27 आ जाएंगे और यहाँ पे जो है 7 आ जाएंगे। इन तीनों का हम गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 7 सते 49 की 9 हासिल की 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189 गुणे 16। अब 16 का गुणा कर देते हैं। 6 सबसे पहले 6 का 9 बार करेंगे। 9 छिक्का 54, 54 की 4 हासिल की 5, 6 8 48 और 5 53 की 3 हासिल की, फिर से 5 आ गई। 6 एकम 6 और 5 जो है 11। अगले में 189 ही आ जाने हैं, तो इसको हम 10 का 10 लिख लेंगे। 4 2 हासिल की 1 आ गई, तो 10 की 0, 3024 जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा। अगले में हम इनकी जांच करेंगे भाई। चलिए इसकी जांच कर लेते हैं। जांच में जो है हम दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे। सबसे पहली चीज, दोनों संख्याओं
का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं कौन सी है हमारे भाई, 336 गुना 54, इन दोनों का गुणनफल कर लेंगे। जैसे ही हम इन दोनों का गुणनफल करेंगे भाई, यहां पे कर लेते हैं इसको, 4 का करेंगे, 4 छंग 24 की 4 हासिल की 2, 4 ती 12 और 2 14 की 4 हासिल की 1, 4 ती 12 और 1 13। अब 5 से करेंगे, 5 छक्का 30 की 0 हासिल की 3, 5 ती 15 और 3 18 की 8 हासिल की 1, 5 ती 15 और 1 16। और हमारा आंसर जो है कुछ इस तरह 18,144 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे 18,144। अगले स्टेप में हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुणा करेंगे। तो एचसीएफ हमें जो है हमने निकाला था भाई 6 आया था, और जो है एलसीएम 3024 आया था। चलिए इन दोनों का गुणा करते हैं। तो भाई 6 का जैसे ही 4 में करेंगे, 6 चौको 24 की 4 यहीं पे लिख लेते हैं इसको, 6 चौको 24 की 4 हासिल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4, 0 बार करेंगे तो हासिल बस जुड़ेगी, तो 1 6 ती 18। इस तरह जो है दोनों ही संख्याओं का जो गुणनफल है वो 18,144 आ जाएगा, और हमारा जो सवाल है सिद्ध हो जाएगा। चलिए अब हम जो है प्रश्नावली के तीसरे सवाल को हल करते हैं। तीसरे सवाल में पूछा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न में भी हमने अभाज्य गुणनखंड विधि का ही इस्तेमाल किया था, एचसीएफ ज्ञात किया था और एलसीएम ज्ञात किया था। आशा है जो इस सवाल के जो प्रश्न हैं वो आपसे आसानी से बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने पूछा है 12, 15 और 21 जो है हमें संख्याएं दी और इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले जो है हम इन दोनों के जो है गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 के गुणनखंड करेंगे, तो 12 के गुणनखंड जो है इस तरह आ जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसे जो है हम घातांकी रूप में लिख लेंगे, 2 की घात 2 गुणे 3। अब जो है 15 के गुणनखंड करेंगे, तो 15 के गुणनखंड केवल 3 गुणे 5 होते हैं, तो इस तरह जो है ये 15 के गुणनखंड हो जाएंगे। अब जो 21 के गुणनखंडों को लिख लेंगे, 21 के गुणनखंड 7 21 यानी 3 गुणे 7 जो है 21 के गुणनखंड हो जाएंगे। अब सबसे पहली चीज हमें एचसीएफ निकालनी है। तो हमें पता है कि एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो तीनों में दिखाई दे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन तीनों में जो है केवल 3 ही एक ऐसा नंबर था जो कॉमन है। तो इस तरह तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 3 है। चलिए अब एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम जो है तीनों ही संख्याओं में सबसे अधिकतम घातों को लिखना है। तो तीनों संख्याओं में 2 की अधिकतम घात 2 है, इसे लिख लो। 3 की अधिकतम घात 1 है, इसे भी लिख लो। और 7 की अधिकतम घात भी 1 है, और 1 जो है 5 की अधिकतम घात भी 1 है। इस तरह जो है हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, सबका गुणा कर देंगे। तो जो है गुणा करेंगे, ये 4 है, 4 का गुणा 4 ती 12, 12 पंचे 60, और 60 का जैसे ही 7 में गुणा करेंगे हमें एलसीएम जो है 420 मिल जाएगा। इस तरह ये हमारा आंसर हो जाएगा। एचसीएफ 3 आ गया और एलसीएम जो है 420 आ गया। चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में जो है 17 23, तो 17 के जैसे हम गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 17, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह 23 के करेंगे तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है। 29 के करेंगे तो भाई 29 भी एक जो है हमारी अभाज्य संख्या है। इस तरह जो है तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। और ध्यान रखें, जब कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ 1 होता है। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर 1, क्योंकि 1 हमेशा ही कॉमन रहता है। तो यहाँ पे एचसीएफ 1 आ गया। एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में जो है हमें बस इनका गुणा कर देना है। 17 गुणे 23 गुणे 29 जो है इनका जैसे ही हम गुणा करेंगे 11,339 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह जो है इस प्रश्न में हम जो है एलसीएम और एचसीएफ जो है ज्ञात कर लेंगे। चलिए तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरे सवाल में 8, 9 और 25 जो है हमें संख्या दी हुई है। सबसे पहले हमने 8 के गुणनखंड किए, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 8 के गुणनखंड आ गए, यानी 2 की घात 3 जो है गुणनखंड आ गए। इस तरह 3 की घात 2 9 के गुणनखंड आ गए, और 5 की घात 2 है। हमने इस तरह इसके तीनों ही संख्याओं के गुणनखंड कर लिए। अब जो है हमें पता है कि तीनों ही संख्याओं में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इसीलिए हमारा जो एचसीएफ है वो 1 है, यानी 1 तो सभी संख्याओं में कॉमन होता है। तो इस तरह जो है पहली
जो HCF है हमारा वो 1 है। एलसीएम, जब एक HCF आ जाए तब एलसीएम जो है सभी संख्याओं का गुणनफल होता है। तो भाई हम जो है अपने व्यवस्थित रूप में लिख लेंगे, इन तीनों ही संख्याओं का हम गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। सबसे पहले 25 का 8 में गुणा करेंगे 200 आ जाएंगे, और 200 का जैसे ही 9 में गुणा करेंगे 1800 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह जो है तीसरे प्रश्न में HCF 1 और LCM जो है 1800।